पेपर लीक मामले पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। जो खिलवाड़ करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। आरोपी ना घर के रहेंगे ना घाट के, सीएम योगी आदित्यनाथ के कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिना सिफारिश के मिलेगी नौकरी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा है कि आरोपी ना घर के रहेंगे ना घाट के और जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो खिलवाड़ करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरोपी ना घर के रहेंगे ना घाट के और बिना सिफारिश के नौकरी मिल सकेगी। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसे लगातार योगी सरकार अपना रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बातों का जिक्र किया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है। बर्दाश्त ये नहीं किया जाएगा कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर रिजल्ट पर फोकस करे। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। एसटीएफ ने मददगारों की एक पूरी लिस्ट बनाई है। पेपर लीक होने के नेटवर्क की जांच लगातार एसटीएफ कर रही है। मोनू मलिक और कपिल की तलाश तेज कर दी गई है। नीरज यादव नाम का जो आरोपी है वो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भर्ती अफसरों पर भी कार्रवाई होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और अब ये दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, मोनू मलिक और कपिल, जिनकी तलाश लगातार एसटीएफ की टीम भी कर रही है। नीरज यादव नाम के आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो पहले से ही बलिया से हो चुकी है और उससे जांच लगातार, उससे पूछताछ लगातार हो रही है। और उसके पूछताछ के बाद लगातार जो सबूत मिल रहे हैं उसके हिसाब से एसटीएफ की टीम भी आगे बढ़ रही है। एसटीएफ ने अब एक सूची बनाई है जिसमें अभ्यर्थियों के मददगारों की पूरी लिस्ट है। इनमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल जो तलाश है वो कपिल और मोनू मलिक की जा रही है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब पेपर लीक के गुनहगारों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। यूपी एसटीएफ ने नीरज यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी बलिया का निवासी है। नीरज पर प्रतियोगियों के व्हाट्सएप पर जवाब भेजने का आरोप है। तो वहीं एक और आरोपी की तलाश में मथुरा में छापेमारी लगातार चल रही है। और अब देखिए लगातार मोनू मलिक और कपिल की भी तलाश तेज कर दी गई है। यूपी एसटीएफ ने एक पूरी सूची बनाई है जिसमें आरोपियों के नाम हैं और साथ ही उस कंपनी तक भी पहुंचने की कोशिश की गई है जिस कंपनी ने इन पेपर्स को छापा था। साथ ही साथ उन लोगों की तलाश जिन्होंने अभ्यर्थियों की मदद की। व्हाट्सएप के जरिए अभ्यर्थियों तक जवाब भेजने की कोशिश की गई। तो अब उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। मथुरा में भी छापेमारी चल रही है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, लगातार यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी तक नीरज की गिरफ्तारी हो सकी है। दो और नाम सामने आए हैं, मोनू मलिक और साथ ही साथ कपिल। इनकी तलाश भी लगातार जारी। दूसरी तरफ मथुरा में भी छापेमारी। देखिए, बिल्कुल यूपी एसटीएफ की टीम अब हर उस मददगार को ढूंढ रही है जो इस पूरे मामले में जिसकी भूमिका है, जो नीरज के संपर्क में थे, जो मथुरा के एक उपाध्याय है उसके संपर्क में थे, जो सत्य अमन जो परीक्षार्थी था, जो अभ्यर्थी था जो पकड़ा गया था
उसके संपर्क में थे। इसके साथ साथ ये पूरा पेपर कहां से लीक हुआ है और इस पूरे मामले में जो ब्लूटूथ से जो नकल कराने को लेकर तैयारी की गई थी, और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो मोनू मालिक और जो इनको भी लेकर जो है जो पूरा सिंडिकेट है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुरबचन के गैंग लीडर मोनू मालिक और कपिल की तलाश के लिए जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर रवाना हो चुकी हैं और ये एक मुख्य गैंग है जो पूरा पेपर लीक जो है कराता है। उसके साथ साथ इनके तार अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं, कई कोचिंग सेंटर से इनके संपर्क हैं। नीरज यादव जरूर एक प्यादा हो सकता है, लेकिन जो मेन गैंग का जो एक सरगना है गुरबचन, जो जिसको लेकर जो ये कहा जा रहा है कि उसको गिरफ्तार भी किया गया था, उसके साथ जो लोग थे उन सबको एक एक करके जो है तलाशा जा रहा है और यूपी एसटीएफ की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये पेपर भेजा गया था, उनसे भी पूछताछ होगी। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में नीरज यादव कहां कहां पर एक्टिव रहा है उसके बारे में पता किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि नाज़िर विशाल, मुझे 2-3 अपडेट्स आप मुझे दीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी आ रही है। विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, सुनिए। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। जब मैं यहाँ आई थी 22 में तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितनी भी ये जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। यूपी एसटीएफ की जो जांच है वो लगातार जारी है। जो भी खुलासा होगा जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। जी न्यूज।